ओके। सो हेलो गाइस। आज हम कर रहे हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चन। आज है 22 दिसंबर। सो आज का प्रॉब्लम है डिलीट द कॉलम्स टू मेक द सॉर्टेड थ्री। ठीक है। और यहाँ पे अपने को पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग की एरे दी है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है ABCDEF एंड UVWXYZ। ठीक है। ऐसे स्ट्रिंग्स के अपने को एरे दी हुई है और उसमें हमें कुछ ऐसा करना है कि उसकी हर एक कॉलम, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है ABCDEF, सो इसके कॉलम नंबर 0 पे क्या आएगा, A आएगा, 1 पे आएगा B, फिर C D। तो हर एक कॉलम जो है उसको ऐसे डिलीट करना है कि जो रिमेनिंग, उसको डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग स्ट्रिंग बचेगा वो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर मतलब कि जैसे कि A है तो उसके बाद B आना चाहिए, उसके बाद C आना चाहिए। ठीक है। तो लाइक ऐसे कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक ABCD, और उस टाइप से आना चाहिए। ठीक। और उसके बाद हमें ये देखना है कि हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसको। ठीक है। अपने को रिटर्न क्या करना है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आंसर डॉट लेंथ, कि हमें मिनिमम मतलब कितने रिमूव करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर उल्टा दिया है कि अपने को कितना रिमूव करना है, जिसकी मदद से कितना कम रिमूव करेंगे स्ट्रिंग के अंदर से, तो अपने को लेक्सिकल ग्राफिकल ऑर्डर में अंदर मिल जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 1 के अंदर अपने को, जैसे कि यहाँ पे दिया है स्ट्रिंग BA और BBAZB। ओके। सो यहाँ पे आउटपुट अपने को 3 आया है। तो कैसे आउटपुट 3 आया है तो देखते हैं कि अपने को 3 इंडेक्स की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी इसमें से रिमूव करने की, तब जाके इसके अंदर ऐसी स्ट्रिंग बचेगी जो लेक्सिकोग्राफी के ऑर्डर में होगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी इंडेक्स को डिलीट करेंगे, तो ये लेक्सिकोग्राफी में होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो BA है। ठीक है। तो ये तो उल्टा हो गया, तो अपने को इसमें से एक इंडेक्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने 0 को रिमूव किया, ये दोनों को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये दोनों ही लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर के अंदर नहीं है। ठीक है। तो 0 1 दोनों को रिमूव कर देंगे। उसके बाद है BC। ठीक है। B के बाद C। ठीक है, वो सही है। देन C के बाद A। तो यहाँ पे भी लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर के अंदर इशू है। ठीक है, क्योंकि C के बाद A नहीं आ सकता, तो अपने को ये इंडेक्स भी डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड फोर्थ वाला इंडेक्स भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो आफ्टर रिमूविंग 0 1 एंड 4, अपने पास इस स्ट्रिंग के अंदर क्या बचा, B और A। उसी के साथ अपने को इस स्ट्रिंग में भी सेम इंडेक्स को रिमूव करके लेक्सिग्राफी के ऑर्डर के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे क्या 0 0 1 और फोर्थ वाली इंडेक्स। ठीक है, सॉरी 0 1 ये वाली और फोर्थ मतलब ये, तो A और B बचेगा। ठीक है, इसमें से भी सॉरी A और Z बचेगा। ठीक है, बाकी के रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना जो आउटपुट बचेगा वो BC और AZ बचेगा। ठीक है, दोनों ही लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर के अंदर है। तो इससे हमें पता चलता है कि अपने को 3 इंडेक्स तो मिनिमम रिमूव करने ही पड़ेंगे इसके अंदर से। यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। हमने जो कल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है, कल का जो प्रॉब्लम था कि डिलीट कॉलम टू मेक द सॉर्टेड 2 वाला जो प्रॉब्लम था, उसके अंदर अपने को इक्वेशन के अंदर ये बोला था कि हर एक जो स्ट्रिंग है अपनी, राइट, हर एक स्ट्रिंग, जैसे कि यहाँ पे अपने पास 2 स्ट्रिंग थे, एक BA BC और BB। तो अपने को उसमें ऐसा कुछ करना था कि जो 0 इंडेक्स है वो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए हर एक स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, बट अब इस प्रॉब्लम के अंदर अपने को क्या करना है, हर एक स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर में होना चाहिए। ये प्रॉब्लम के अंदर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हमारा इंट्यूशन क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो अपने को ओरिजिनली ये अपने पास है। ठीक है, सभी की लेंथ सेम है, अपने को पता है। ये अपने पास स्ट्रिंग है 2। ठीक है, अपने को क्या चेक करना है, लेक्सिकोग्राफी है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस कॉलम को रो वाइज हम क्या करेंगे, चेक करेंगे और उसको डिलीट करेंगे अगर वो मैच नहीं हो रही है लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर के अंदर। तो ये केस होना चाहिए। तो जो बची हुई कॉलम है वो है BC और यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग में A और Z। ठीक है, बाकी सभी रिमूव हो जाएंगे। तो आखिर में अपने पास ये वाला बचा और दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर में, तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, DP का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे और समझोगे
तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है, और ये प्रॉब्लम जो है बन जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम अपना सिंपल वाला वही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितनी रख सकते हैं। ठीक है, लाइक अपने को मैक्सिमम सब सीक्वेंस फाइंड करनी है जो लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर के अंदर है। तो हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, हम रिवर्स के अंदर फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले इसमें ये फाइंड करेंगे कितने एलिमेंट्स को हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एट द एंड हम क्या करेंगे, जितने भी टोटल कॉलम्स है अपने, ठीक है, उसमें से जितनी अपने को रखनी है उसको माइनस कर देंगे। तो अपने पास क्या मिल जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने कॉलम्स को अपने निकालना है वो मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम डीपी अप्रोच देखेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीपी ऑफ जो आई होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वैलिड कॉलम सब सीक्वेंस। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल डीपी ऑफ आई जो होगा, तो जो ith इंडेक्स है उसके प्रीवियस जितने भी आए वो सारे लेकर कितने मैक्सिमम मतलब कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस आप बना सकते हो। ठीक है, उस इंडेक्स तक की बात है। ठीक है, तो हम डीपी ऑफ आई के अंदर वो स्टोर कर रहे हैं कि उसके जितने भी प्रीवियस होते हैं उससे लेकर उस करंट इंडेक्स तक कितने वैलिड सब सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक रो के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रो मतलब कि हर एक स्ट्रिंग के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग में वो वाले इंडेक्स को अगर हम रिमूव कर रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो सारी स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपनी स्ट्रिंग जो एरे दी हुई है, ठीक है, उसके अंदर हर एक रो के अंदर जो जेथ इंडेक्स है क्या वो लेस देन इक्वल टू क्या वो ith इंडेक्स है क्या, वो हम चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, जो भी मैक्स होगा जैसे कि डी पी ऑफ आई वो अपने आप से चेक करेगा, और डी पी ऑफ जे प्लस वन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये चाहिए कि मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कौन सी है जो मैच कर, हमने वो स्टोर कर दिया डी पी ऑफ आई के अंदर। तो बेसिक एल्गोरिथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज डी पी कर देंगे और सभी को वन से फिल कर देंगे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर अपने आप को तो लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर में होगा, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर तो लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर में ही होगा, उसकी वजह से हम वन तो सभी में स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम जे और आई जहाँ पे जे जो है वो लेस देन आई है, मतलब कि जितने भी प्रीवियस वाले हैं उसमें चेक करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वाले जितने भी कॉलम्स है उसके लिए कि क्या वो आ, हर एक रो के लिए सेटिस्फाई होता है कि नहीं। और क्योंकि अपने को हर एक रो के लिए भी सेटिस्फाई करना है, हर एक रो मतलब कि हर एक स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर वो हो जाता है तो अपने को अपडेट कर देना है, नहीं होता तो डायरेक्ट रिटर्न कर देना है मैक्स ऑफ टोटल कॉलम और मैक्स ऑफ डीपी, मतलब कि हमने जो डीपी हमने स्टोर किया है, ठीक है, पूरा जो डीपी एरे है उसके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, मैक्सिमम क्योंकि हम मैक्सिमम इसलिए पाएंगे क्योंकि अपने को मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस चाहिए, राइट। उसके बेसिस पे हम ये फाइंड रिटर्न करवा देंगे। कोड को देख लेते हैं। ठीक है, हमने कोड कैसे किया, बेसिकली हमने जो एन है वो अपना हो जाएगा कि कितने नंबर्स ऑफ द रोज है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, एम इज इक्वल टू हमने कॉलम्स ले लिया, कितनी कॉलम्स है, फिर एक डीपी हमने बनाया एरे जो कॉलम की साइज़ का ही होगा, क्योंकि अपने को हर एक कॉलम के लिए डीपी को स्टोर करना है। ठीक है, तो हमने एक एरे बना दी डीपी। उसके बाद हमने क्या किया, सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें वन को फिल कर दिया। ठीक है, सारे एरे के अंदर वन को फिल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर एम तक, मतलब कि हर एक कॉलम को हम इटरेट कर रहे हैं, और हर एक कॉलम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जे इज इक्वल टू जीरो और जे लेस देन आई कर रहे हैं, क्योंकि हमें जितने भी आई मतलब कि उस कॉलम से जितने भी प्रीवियस वाले हैं वो सभी को चेक करना है, इसलिए हमने क्या किया, आई से लेस देन जे लेस देन आई तक। ठीक है, सारे कॉलम्स चेक हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया, वैलिड हमने चेक कर रहे हैं, वैलिड फ्लैग ले लिया है जो अपने को सजेस्ट करेगा क्या ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, वो पोजीशन पे जो एलिमेंट है क्या वो वैलिड है वो सीक्वेंस के लिए या नहीं है। तो हमने सबसे पहले उसको ट्रू ले लिया, क्योंकि
स्टार्टिंग में तो ट्रू ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर इंट आर इज इक्वल टू 0, आर लेस देन एन। अब हम क्या कर रहे हैं, सारी स्ट्रिंग के लिए चेक कर रहे हैं, आर इज इक्वल मतलब हर एक रो के लिए सभी स्ट्रिंग को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रिंग के लिए हम कर नहीं रहे, सारी स्ट्रिंग को करना है, तो हम सारी स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे और सभी स्ट्रिंग में हम क्या चेक करेंगे कि क्या उस रो जो है आर मतलब कि रो अपनी, ठीक है, वो वाली स्ट्रिंग क्या जो कैरेक्टर एट जे, ठीक है। ये ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान से समझना कि हम क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग को लिया, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि अपने पास ये वाली थी, ठीक है, ये स्ट्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग थी अपने पास बी सी ए, ठीक है। इस स्ट्रिंग को हमने इटरेट किया तो इस str इससे हमको ये पता चलेगा कि ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, BA उसके बाद जो कैर एट जे, ठीक है, कैर एट जे उससे अपने को पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो मिलेगा। हम उसको एडजेसेंट के साथ चेक करेंगे कि क्या वो जो रो है उसका कैर एट आई, ठीक है, कि उसके जो प्रीवियस वाला है और जो करंट वाला इंडेक्स है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल, मतलब कि हम लेक्सिकोग्राफी चेक कर रहे हैं। अगर वो कर रहा है सेटिस्फाई, ठीक है, तो हम वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे क्योंकि बेसिकली अपने को उल्टा फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि उसकी अपने को ज़रूरत ही नहीं है अगर वो ग्रेटर देन है, ठीक है। उसके बाद अगर वो वैलिड है, ठीक है, नॉन वैलिड, अगर वो वैलिड है तो हम क्या करेंगे, उसको डीपी ऑफ आई के अंदर स्टोर कर देंगे। तो अगर वैलिड है तो अपडेट करेंगे। उसमें भी हम कैसे अपडेट करेंगे कि अपने को मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, तो मैक्स डॉट मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई, मतलब कि अगर वो जो प्रेजेंट है जैसे कि अभी अपनी डीपी ऑफ आई फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, और अगर डीपी ऑफ जे प्लस 1 जो आ रहा है अपने को लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस मिला है 3 की, कि हम 3 एलिमेंट तक लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बन रही, तो अपनी डीपी ऑफ आई के अंदर 3 स्टोर होगा, ठीक है। हम मैक्सिमम एलिमेंट को ले रहे हैं यहाँ पे। अब अपने एट द एंड यहाँ पे सारे रोज और सब कुछ चेक हो जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास डीपी अपने को मिल जाएगा, ठीक है, अपना डीपी टेबल मिल जाएगा, डीपी है जो एरे है वो मिल जाएगा। हमने क्या किया, इंट कीप इज इक्वल टू 0 रखा है। फिर हम इटरेट करेंगे डीपी के अंदर और कीप के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे कि मैथ और मैक्स, मतलब हम बेसिकली कीप मतलब यही फाइंड कर रहे हैं कि जो डीपी है रे अपनी उसमें जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा, जो भी सबसे मैक्सिमम एलिमेंट वही अपना मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस पॉसिबल है हर एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। मतलब उतनी स्ट्रिंग तक आप पॉसिबली उसको कर सकते हैं, ठीक है, वैलिड वो होगी। अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। तो हमने जितने कीप मतलब कि हम कितने रख सकते हैं, मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, उसको हमने जो एम मतलब कि अपना जो टोटल जो कॉलम थी उसमें से हमने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। तो क्या रिटर्न करेगा, वो अपने को ये रिटर्न करेगा कि हम कितने रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया, मैक्सिमम कीप हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा कि हम कितने के कितने कम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही आपने हमने सॉल्व किया है कि एम माइनस के, और यही है बेसिक सॉल्यूशन। तो इतना सिंपल है, कुछ है नहीं। इसको जस्ट रन करके देखते हैं और देखते हैं कि सारे टेस्ट कैसे पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पास हो गया, आप सबमिट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखो हो गया एक्सेप्ट, ठीक है, और यहाँ पे 7 मिली सेकेंड्स हो गया, 69.23 को बीट कर दिया है। सिंपल है, जस्ट डीपी का प्रॉब्लम है।